अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदना अबिल क़ासिम मुहम्मद वक़ला अहल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल हमीद व फ़ुरक़ानिहिल मजीद क़ौलुहुल हक़ वहुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दअवतद दाइ इज़ा दआनी फ़ल्यस्तजीबूनी व लियुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। तमाम तारीफ़ें रब्बे काबा के लिए और तमाम हद गए दुरूद सलाम मौलूद काबा और आपके बरादर बुजुर्गवार ख़त्मिय मरतबत के लिए और आपकी औलाद तय्यबीन व ताहरीन और शहज़ादिय कौनैन के लिए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिल क़ुरआनिल अज़ीम वजअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम वजअलना व इय्याकुम इंशाअल्लाहु मिनत तालिबीन बिसअरिल हुसैन अवलियही अल इमाम अल महदी मिन आल मुहम्मद अलैहिमुस्सलाम। अम्मा बाद, शुक्र परवरदिगार काबा, एक ऐसी दुआ की शरह का सिलसिला शुरू किया गया। इसकी अहमियत और फ़जीलत को पिछले दर्स में आप समाअत फरमा चुके, यानी कि दुआए सिमात की शरह। और दुआए सिमात की शरह के साथ साथ दुआए सिमात के अल्फाज में एक ख़ास जुमला आज आपकी खिदमत मुक़द्दस में अपने इस उन्वान के साथ मुत्तसिल होने के लिए कि जो ईद दहविल अर्स के उन्वान से आपकी खिदमत में पेश हो रहा है। दुआए सिमात में खुदावंद आलम के नामों का वास्ता देकर खुदा से दुआ मांगी जा रही। व इज़ा दुईता बिही अला मज़ाइक़िल अर्ज़ लिल फ़रज इन फ़रजत, और ए खुदा तुझे तेरे उन नामों का वास्ता कि जिन नामों को पढ़ा जाए जब ज़मीन के तंग रास्तों पर उन्हें कुशादा करने के लिए, इन फ़रजत, तो तेरे नाम के तिलावत की बरकत से रास्ते कुशादा हो जाते। लफ्ज़ ज़मीन का इस्तेमाल अरबी ज़ुबान के एतबार से लफ्ज़ अल-अर्द। दुआए सिमात के इस जुमले के साथ हम मुत्तसिल हो गए लफ्ज़ अल-अर्ज़ के साथ दहवुल अर्ज़ के उन्वान पर। तो ये आने वाला जुमअतुल मुबारक ऐसा दिन करार पाएगा कि सारे फ़ज़ाइल ज़िक़ादतुल हराम के और फिर जुमअतुल मुबारक के, और उन दो के साथ साथ तीसरा मरहला भी शामिल हो जाएगा, यानी कि ईद दहविल अर्ज़,
या ईदहवुल अर्ज। तलफ़ुज़ में एराब का ख्याल करते हुए मैंने आपकी खिदमत में रिपीट किया इसे। आइए तलाश करते हैं कुरान मजीद फुरकान हमीद में कि दहवुल अर्ज के हवाले से तस्करा कहाँ कहाँ मौजूद है। सूरह मुबारक अन्नाज़िआत कुरान मजीद का तरतीब कुरानी के लिहाज से 79 नंबर का सूरा, इसकी आयत नंबर 30। इस सूरे की तिलावत सूरह अन्नाज़िआत उबई बिन कअब ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत कर रहे कि जो शख्स भी सूरह मुबारक अन्नाज़िआत की तिलावत करेगा, परवरदिगार आलम क़यामत के मैदान में उसे हिसाब व किताब के लिए खड़ा नहीं करेगा, सिवाय इतनी देर की कि जितनी देर में वाजिब नमाज तमाम हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं क़यामत का वो दिन जो 50,000 साल के बराबर है, वो दिन इस अंदाज से आप पर हल्का तरीन महसूस हो, आपके लिए आसान तरीन हो जाए, जैसे आप 2 रकत नमाज वाजिब पढ़कर अपने इस वक्त को मुफीद बनाते हैं, इतना वक्त लगे और क़यामत का ज़माना मुकम्मल हो जाए, तो उसके लिए सूरह मुबारक अन्नाज़िआत की तिलावत कीजिए। एक और रिवायत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स भी सूरह नाज़िआत की तिलावत करेगा, परवरदिगार आलम उसे मौत के वक्त में प्यास की शिद्दत से महफूज रखेगा। अल्फाज दीगर मासूम के अल्फाज में उसे सैराबी के साथ मौत मिलेगी, हालत सैराबी में क़यामत के मैदान में उठाया जाएगा और हालत सैराबी में ही जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। तो तीनों मकामात पर सैराबी, सैराबी और सैराबी। सूरह नाज़िआत की तिलावत। सूरह नाज़िआत में परवरदिगार आलम ने फरिश्तों की अक़साम बयान करके कस्मों से आगाज़ किया। इसकी आयत नंबर 30 यौम दहविल अर्ज के हवाले से इस्तिलाह कुरानी के एतबार से क़ाल अल्लाह तबारक व तआला वल अर्दु बाद ज़ालिका दहाहा। इससे पहले की आयत नंबर 26, 27, 28, 29 पढ़िए। परवरदिगार आलम का ये ऐलान, क्या तुम समझते हो कि तुम्हारी खिलकत खुदा के लिए ज्यादा मुश्किल है, या ये आसमान का बनाना ज्यादा मुश्किल है? उसने आसमान को बनाया और इतना ऊंचा किया कि बुलंद करार दिया, और जितना बुलंद आसमान है उतना ही इसके सुतून का मसला। और परवरदिगार आलम ने आसमान को बगैर सुतून के कायम किया, और खुदा ही की ज़ात और तवानाई के ज़मीन और आसमान को रोके हुए परवरदिगार आलम ने आसमान को बुलंद किया और उसके तमाम तर निज़ाम को मुतवाज़िन करार दिया, और उसी परवरदिगार ने फिर ज़मीन को बिछाया। वल अर्दु बाद ज़ालिका दहाहा। अब एक पूरी बहस है कि पहले ज़मीन खल्क़ हुई या आसमान। मैं बहुत ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा, वरना कहीं ईद के आमाल का मौजू ही पीछे न रह जाए। सूरह सजदा की तरफ मुतवज्जे होकर हम देख सकते कि खिलकत की क्या कैफियत है। आसमान पहले बना, ज़मीन पहले बनी। आसमान पहले बना, सूरह सजदा का हवाला। ज़मीन पहले बनी, मगर एक ख़ास हद और ख़ास अंदाज के अंदर। तो ज़मीन की खिलकत आसमान से पहले, मगर ज़मीन का बिछाया जाना आसमान के बाद। खुदा की अजीम नेमतों में एक अजीम तरीन नेमत ज़मीन है। ऐसी ज़मीन जिस पर हैवानात भी, नबातात भी,
और जमादात भी, ऐसी ज़मीन जिस पर हवा का गुज़र भी, जिस पर सूरज की रोशनी भी, जिस पर खुदा की रहमतों का नुज़ूल भी। तो खुदा की अजीम तरीन नेमत ज़मीन का बिछाया जाना। और आइए आयात की रोशनी के साथ साथ इस लफ्ज़ को और वाज़े करें, ये दफ़ के माना क्या है? वह दहोतु शैअ दहवन अय बसत्तहु फमाना दहवुल अर्ज़े बस्तुहा। तो दहवुल अर्ज़ के माना है ज़मीन को कुशादा करना, ज़मीन को फैलाना। अय जअलहा मबसूततन। अहले ज़ुबान, उर्दू ज़ुबान में तकरीर करने वाले उलमा ने दहवुल अर्ज़ को ऐसे समझाया, खाने काबा की तारीख़ बयान करते हुए, याद रखिए सरज़मीन मक्कतुल मुकर्रमा और काबे के अंदर की ज़मीन का नाम है बक्का। अतराफ़े काबा में है मक्कतुल मुकर्रमा और अंदरून काबा है बक्कतुल मुकर्रमा। और अल्लाह के रसूल की रहमतों के नतीजे में ये इल्म यहाँ तक मुकम्मल हो रहा कि ज़मीन कैसे बिछाई गई। सूरह अन्नाज़िआत का हवाला भी और सूरह वश्शम्स का हवाला भी। और सूरह वश्शम्स तो इसलिए भी बड़ी अहमियत की हामिल सूरा कि जब आपके सामने आमाल बयान होंगे और जिनको आमाल याद हैं तो माशाल्लाह और सुभान अल्लाह, चाहे किताब मफातिहुल जिनान हो, किताब ज़ियाउस सालिहीन हो, किताब अल बलदुल अमीन हो, या किताब इक़बालुल आमाल हो, या किताब फैज़ुल अल्लाम हो, किसी भी आलिम की किताब में जब आप आमाल को मुशाहिदा कीजिए तो आमाल में 2 रकअत नमाज, और 2 रकअत नमाज में 2 बातें। एक, नमाज का ख़ास वक्त, वक्त चाश्त, यानी कि ज़वाल और ज़ोहर की नमाज के करीब करीब का वक्त, तकरीबन दिन के 12:30 बजे के नज़दीक का वक्त, वक्त चाश्त। और दूसरा हवाला, इस 2 रकअत नमाज में हर रकअत में अलहम के बाद 5 मरतबा सूरह वश्शम्स की तिलावत। गोया ईद दहवुल अर्ज़ में आप 10 मरतबा उस जुमले की तिलावत करेंगे। वश्शम्स वदुहाहा वल क़मर इज़ा तलाहा वन्नहार इज़ा जल्लाहा वल्लैल इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल अर्ज़ि वमा तहाहा। यहां तक बात को रोकता हूं। ये जो आयत तिलावत की गई आखिरी वाली, वल अर्ज़ि वमा तहाहा, इस आयत को आप रिपीट करेंगे ईद दहवुल अर्ज़ के आमाल में, दिन के आमाल में, 2 रकअत नमाज में 10 मरतबा, 5 मरतबा रकअत अव्वल में सूरह वश्शम्स के अंदर, और 5 मरतबा रकअत दोम में सूरह वश्शम्स पढ़ते हुए। परवरदिगार ने कसम खाई ज़मीन की, बहुत अपने आप को तफसील में जाने से रोकते हुए, कहीं ऐसा ना हो कि अल अर्ज़ पर ही बात तुलानी हो जाए। परवरदिगार ने कसम खाई ज़मीन की, और ज़मीन को बनाने वाले की। बनाने वाला मतलब बिछाने वाला। एक अजीब सी बात कि माँ इस्तेमाल हुआ, वल अर्ज़ वमा तहाहा इस्तेमाल नहीं हो, वल अर्ज़ वमन तहाहा। मन ज़वील उक़ूल के लिए, माँ गैर ज़वील उक़ूल के लिए। नहीं, माँ इस्तेमाल होता है बेजान चीज़ों के लिए और मन इस्तेमाल होता है जानदार चीज़ों के लिए। खुदा ने अपनी ज़ात के लिए माँ इस्तेमाल किया। यहाँ पर उलमाए तफसीर कहते हैं कि ये माँ मन के माना में इस्तेमाल हुआ, और बाज़े उलमा का ख्याल ये कि माँ से मुराद अल्लज़ी है। तो परवरदिगार ने ये नहीं फरमाया कि रब्बुल्लज़ी वल अर्ज़े व रब्बुल्लज़ी तहाहा, कसम है ज़मीन की और कसम है उस परवरदिगार की जिसने ज़मीन को बिछाया। शायद के अज़मत के इजहार के लिए फिर आपको याद दिला दूं,
कि ये लफ्ज़ दफ के माना अभी बयान के, बस तो हा ऐ जअलहा मबसूतन, यानी उसने जमीन को करार दिया फैलाकर, कुशादा करके। वलिज़ालिका काना मिन अस्माइहा अल-बसीततु, इसलिए आने वाली ईद का एक और नाम भी हो गया, वह यौम बसीततुल अर्ज, यौम दहवुल अर्ज या ईद दहवुल अर्ज या ईद बसीततुल अर्ज। वल बसत हुवल मद्दु, और बसत माने फैलाना, कुशादा करना, यानी खींचना, अल मद्दु। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला वल अर्दु मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिया व अंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि शैइन मौज़ून, सूरह अल हजर आयत नंबर 19। जमीन को हमने फैलाया, मद। तजवीद के उन्वान में आप लफ्ज़ मद को पढ़ते हैं। मद का मतलब मद कसीर, मद तवील, इसको खींच के पढ़ना है। अलिफ मद आ, मद का मतलब खींचना। सूरह रात में इस्तेमाल हुआ, वह हुवल्लज़ी मद्दुल अर्ज़ व जअल फ़ीहा रवासिया व अनहारा, रात की आयत नंबर 3। इसी एतबार से कुरान मजीद में बहुत सारे मकामात में इस्तेमाल हुआ। अब आइए कुछ रिवायात में तवज्जो करें। आयात के साथ साथ रिवायात, और रिवायात में सबसे पहले आपकी खिदमत में एक ऐसी रिवायत का हवाला जो सरकारे ख़त्मिये मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वह अनज़लल्लाहुर रहमा, या रिवायत अब आमाल के ज़ेल में आ रही। आमाल यौमुद्दहव, और इसमें अस्सौम का मसला। मैंने तरतीब बदल दी कि यह रिवायत पढ़ने के बाद फिर मैं बात करता हूं रात के हवाले से, शब के हवाले से। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया अल्लाह के हबीब ने, व अंज़लल्लाहुर रहमता लिखम्सति लयाल बकीन मिन ज़िलक़अदा, अल्लाह की रहमत नाजिल होती, अल्लाह रहमत नाजिल फरमाता है जबकि ज़िलक़अदा की 5 रातें बाकी रह गई हों। फमन सामा ज़ालिकल यौम, बस जो शख्स भी उस दिन का रोज़ा रखे, कान लहू, उसके लिए सवाब ऐसे का सौमे सबईना सना, जैसे कि 70 साल के रोजे रख लिए हो। रोजा और रोजे के फजाइल को बयान करते हुए एक और रिवायत मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, इन अव्वल रहमतिन नुज़िलत मिनस समाए इलल अर्द फी 25 मिन ज़िलक़अदा, फरमाते सबसे पहली रहमत आसमान से जमीन की तरफ नाजिल की गई 25 ज़िलक़अदा को। फमन साम ज़ालिकल यौम व क़ाम तिलकल लैला, और जो शख्स भी उस दिन का रोजा रखे और रात में क़याम इबादत के लिए करे, फलहू इबादतो मिअत सना, उसके नामे आमाल में 100 साल की इबादत का सवाब लिखा जाएगा। ये 100 साल कैसे होंगे, जरा फर्क महसूस कीजिएगा। जब कभी कहा जाए कि 70 साल के रोज़ों का सवाब, तो 70 साल में 70 महीने शुमार होंगे रोज़ों के, बाकी 11 महीने और एक रोज़े का महीना और। लेकिन यहां मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया, ये 100 साल की इबादत के सवाब में समझ लीजिए, सामा नहारुहा
व काम लैलहा, सामा नहारहा व काम लैलहा, इसके दिन रोज़ों में और रात हालत क़याम में। ऐसे 1 साल नहीं, 100 साल की इबादत का सवाब, 1 साल भी नहीं, 100 साल। अल्लाहु अकबर। ऐसे 100 साल जिनमें हर रात में जाकर इबादत की गई हो और हर दिन में रोजा रखा गया हो। वह अय्युमा जमाअतिन इज्तमा ज़ालिकल यौम फी ज़िक्र रब्बिहिम अज़्ज़ा वजल, और जब भी कोई जमात जमा होगी इस दिन में अपने रब के जिक्र के लिए, लम यतफर्रकू, वो कभी भी मुंतशिर नहीं होंगे, हत्ता युतू सुलहुम, यहां तक कि उनके लिए तमाम उनके सवालात को पूरा कर दिया जाए, उनके मांगने पर अताएं उन्हें कर दी जाए। व यंज़िलु फी ज़ालिकल यौम अल्फ़े रहमतिन, और 1,00,000 रहमतें खुदावंद आलम उस दिन में नाजिल करता, 1,00,000 रहमतें, जिनमें से 99% रहमतें उस हल्के के लिए है जो जाकिरीन का हो, साइमीन का हो उस दिन के एतबार से। वल कायमीन फी तिलकल लैला, और जो उसके शब में क़याम करने वाले, तो शब में क़याम इबादत और दिन में रोज़े की इबादत। अन मोहम्मद अस्सैक़ल क़ाल, कहते हैं मोहम्मद सैक़ल, खरजा अलैना अबुल हसन, हम पहुंचे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की खिदमत में, फ़ी यौम 25 मिन ज़िलक़ादा, 25 ज़िलक़ादा की तारीख थी। फ़क़ाल, फरमाया मौला ने, सूमू, रखिए रोज़ा, फ़इन्नी अस्बहतु साइमा, मैं तो आज रोज़े की हालत में हूं। क़ुलना, हमने सवाल किया मौला से, जअलना फ़िदाक अय्य यौमिन हाज़ा, हमारे जान आप पर कुर्बान हो जाए, या अबुल हसन बताइए आज कौन सा खास दिन है। फ़क़ाल, तब इमाम ने इरशाद फरमाया, यौम, ऐसा दिन, नुशरत फ़ीहिर रहमा, जिसमें रहमतें फैलाई गईं, व दुहियत फ़ीहिल अर्ज़, ज़मीन को बिछाया गया, व नुसिबत फ़ीहिल काबतो, काबे को नस्ब किया गया, व हुबित फ़ीहि आदम अलैहिस्सलाम, और आज की तारीख में आदम को ज़मीन पर पहुंचाया गया। क़ाल इमामुना अल काज़िम अलैहिस्सलाम फ़ी 25 मिन ज़िलक़ादा, फरमाया इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम ने 25 ज़िलक़ादा के बारे में, अनज़लल्लाहुल काबता अल बैतुल हराम, अल्लाह ने काबे को नाजिल किया बैत हराम पर, या यूं मिलाइए, अल्लाह ने काबे को बैतुल हराम के तौर पर नाजिल किया। फमन सामा ज़ालिकल यौम, जो इस दिन का रोजा रखे, काना कफ़ारतो 70 सना, उसे 70 साल के गुनाहों का कफ़ारा खुदा करार देगा। 70 साल के गुनाहों का कफ़ारा, 25 ज़िलक़ादतुल हराम का रोजा। अल्लाहु अकबर। वह अव्वल यौमिन उन्ज़िला फ़ीहिर रहमतु मिनस समाए अला आदम, आप फरमाते हैं यह पहला दिन था कायनात में जब अल्लाह ने रहमत को आसमान से हजरत आदम पर नाजिल किया। अन अल हसन बिन अली अल वशा, इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी, क़ाल कुन्तु मा अबी व अना गुलाम, कहते मैं अपने बाबा के साथ जबकि कमसिन था, फ़तग़शीना इंदर रज़ा, बस हम रात के खाने पर, फ़तअशीना इंदर रज़ा, हम रात के खाने पर इमाम के साथ मौजूद। कौन सी रात? लैलता 25 मिन ज़िलक़ादा, 25 ज़िलक़ादा की रात थी। फ़क़ाल लहू लैलतो 25 मिन ज़िलक़ादा वुलिद फ़ीहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तो
तो इमाम ने इरशाद फरमाया मेरे बाबा से कि 25 ज़िक़ादा की रात में खुदा ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। वह वुलिदा फ़ीही ईसा इब्न मरियम, और इसी रात में ईसा इब्न मरियम को पैदा किया गया। वह फ़ीहा दुहियतल अर्ज़ु मिन तहतल काबा, और इसी रात में काबे के नीचे से ज़मीन को बिछाया गया। फमन सामा ज़ालिकल यौम काना कमन सामा सित्तीना शहरा, और जो शख्स भी इस दिन का रोज़ा रखे उसे परवरदिगार 60 महीनों के रोज़ों का सवाब देता है। इन रिवायात के साथ साथ अब आइए, रोज़े के फ़ज़ाइल तो आपने समाअत किए, और रोज़े के फ़ज़ाइल के साथ साथ एक जुमला आपकी खिदमत में और अर्ज़ कर दूं कि रिवायत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम से, बास कहते हैं इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की रिवायत, मासूमीन की रिवायत की रोशनी में, कि परवरदिगार ने हुक्म दिया हवाओं को कि चलें। जब वो चली तो परवरदिगार ने हवाओं को पानी के साथ लाके मिला दिया, और जब हवा पानी के साथ आकर मिली तो उससे झाग पैदा हुए। उस झाग को जमा करके खुदा ने शक्ल जबल, शक्ल खाने काबा के तौर पर एक वजूद करार दिया। उसके बाद फिर हुक्म दिया उससे झाग बने तो आसमान बनाएगा। तो हवा का पानी पर मारना और उससे झाग बनाकर कभी काबे की जगह को बनाना, कभी आसमान को बनाना, और आसमान को बनाने के बाद फिर जमीन को काबे के नीचे से बिछाना शुरू किया गया। बहुत इख्तिसार करते करते भी बात बहुत तुलानी हो रही, बात को समेटना मकसूद है। शब तहवील अर्स के आमाल क्या? लैलतुन शरीफा, ये एक बेहतरीन रात है जिसमें अल्लाह की रहमतें नाजिल होती, और जो इस रात में इबादत के लिए क़याम करे उसके लिए खुदा की तरफ से बेहतरीन जज़ा करार दी गई। तो रात यानी कि शब जुमा भी होगी, शब ईद तहवील अर्ज़ भी होगी। रात को जागिए इबादत खुदा के लिए, और दिन को रोज़े की हालत इख्तियार कीजिए। और एक और रिवायत कि इसी दिन में इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़याम फरमाएंगे। अब गौर कीजिए, इब्राहीम मेमार काबा इसी रात में पैदा हुए, ईसा इब्न मरियम नासिर महदी इसी रात में पैदा हुए, और यही दिन था और यही दिन होगा जब इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी हुकूमत कायम फरमाएंगे। इसमें आमाल के साथ साथ रोज़े का बयान, गुस्ल का बयान। जब गुस्ल कीजिए तो याद रखिए बाद में आपको वज़ू भी करना होगा। उसके साथ साथ दुआ, युस्तहब्बु अन युदअ फी हाज़ल यौम बिहाज़ा दुआ, अल्लाहुम्मा दाहियल काबते व फालिकल हब्बते व सारिफिल लज़बते व काशिफ़ कुल्ल करबतिन अस्अलुका फी हाज़ल यौम मिन अय्यामिक। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा दाहियल काबा, ए अल्लाह काबे को बिछाने वाले। खुदा ने काबे के नीचे से ज़मीन को कैसे बिछाया? एक जुमला जो अहले अदब ने बयान किया उर्दू ज़ुबान में, जैसे कोई चांदी को कूट कूट के वर्क बनाता हो, जो अरबी अदब में बयान किया गया, जैसे कि गूंदे हुए आटे से रोटी का पेड़ा बनाकर उसे फैलाया जाता हो, उसे बेला जाता हो बेलन के जरिए से। इस अंदाज से खुदा ने जमीन को पानी की सतह पे बनाया है। अल्लाहु अकबर। आइए इस दुआ में कि जहां तमाम जिक्र खुदा भी, वहां काफिरों पे लानत भी। तफसील का वक्त नहीं है, बात समेट रहा हूं। नमाज बयान हो चुकी, नमाज के बाद की दुआ सुन लीजिए। या मुक़ील असरात एक जुमला, या मुजीबुद्दावात एक और जुमला, या सामे अल अस्वात एक और जुमला। 3 जुमले। मुक़ील अल असरात एक गुनाहों को मुआफ़ करने वाले, या मुजीबुद्दावात एक दुआओं को सुनने वाले, या सामे अल अस्वात
ए आवाज़ों को सुनने वाले। और चूंकि इख्तिसार करते करते भी बात बहुत आगे बढ़ गई, तो खाली एक जुमला आपकी खिदमत में। इतनी अहम तरीन तारीख 25 ज़िक़ादा, बाज़ रिवायात के लिहाज से 25 ज़िक़ादा या 26 ज़िक़ादा, अल्लाह के रसूल अपने आखिरी हज के लिए मदीने मुनव्वरा से रवानगी इख्तियार कर रहे। 25 ज़िक़ादा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का मकाम मर्द पे पहुंचना। 25 ज़िक़ादा इब्राहीम इब्ने अब्दुल्ला इब्ने हसन इब्ने अली इब्ने हसन इब्ने अबी तालिब इमाम मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलादों में से अब्दुल्ला इब्ने हसन की औलाद जनाब इब्राहीम की शहादत का रोज़। ये तमाम बातें आपकी खिदमत। और उसके साथ साथ इसका नाम इस्तेमाल हुआ लफ्ज़ दहवुल अर्ज़ के एतबार से दहिया कलबी। लोग तलफ़ुज़ में इज्तिमा करते दाहिया पढ़ देते हैं। दाहिया का तर्जुमा ज़रा सा नामुनासिब है। असली लफ्ज़ दहिया इब्न खलीफा अल कलबी। ये दहिया कौन थे? सहाबी और रसूल। 14 या 15 साल की उम्र में इस्लाम लेकर आए। बास ने लिखा आपके इस्लाम के बारे में, बड़े खूबसूरत थे। अल्लाह के रसूल की ज़ियारत का इनको बड़ा शौक था, और जब भी पैगंबर की बारगाह में आते थे खाली हाथ नहीं आते थे। और जिब्राईल अमीन बशक्ल बशर जब भी आते थे इनकी शक्ल में आते थे। दहिया कलबी, बहुत से रिवायात में इनका तस्करा आपको मिले, मगर जिब्राईल अमीन का इनकी शक्ल में आने से मतलब क्या था? इन्हें हसनैन अलैहिमुस्सलाम से बड़ी मोहब्बत थी। जब भी आते थे शहजादों के लिए कुछ न कुछ तोहफे लेकर आते थे, और शहजादे इनसे इतना मानूस थे कि अपने तोहफों का मुतालबा खुद फरमाते थे। दहिया कल्बी की शक्ल में करबला के मैदान में सरकार सैयदुश शहदा के आखिरी वक्त में जिब्राईल पहुंचे हैं शक्ल दहिया कल्बी में, और आने के बाद अपने अबा के दामन से सेब निकाल कर इमाम की खिदमत में पेश किया। इमाम फरमाते हैं कि अब हमारा रिज़्क़ तमाम हो चुका। ये कहते हैं आप इसे नोश कीजिए। इमाम फरमाते हैं इससे अब रिज़्क़ तमाम हो चुका, यह हमारे नसीब में नहीं है। कि अगर जानना चाहते हो ए जिब्राईल दहिया कल्बी की शक्ल में आने वाले, तो हम तुम्हें दिखा देते हैं। इमाम ने सेब को शगाफ्ता किया, अंदर से खून नमूदार हुआ। तब ये दहिया कल्बी कहते हैं इसे आप सूंघ लीजिए। इमाम ने आखिरी साअत शहादत में जो आप कह सकते हैं रिस्क इस्तेमाल किया, वो कुव्वत शामा से था। न पानी पी सके, आखिर वक्त में प्यासा गला था, न कुछ खा सके। आखिरी खुराक वो सेब की खुशबू थी। इसीलिए बाज़ उलमा ने लिखा जब कोई करबला जाए नमाज तहज्जुद के वक्त में, तो हो सकता है उसे सेब की खुशबू का तोहफा अता किया जाए। हाय ज़हरा का लाल इस आलम गुर्बत में ज़िबा किया गया कि बहन देखती रही, भाई ज़िबा होता रहा। रोने वालों बस एक जुमला अर्ज़ करूँगा कि किस तरह वक्त मुसीबत था, मेरा मौला ज़िबा हो रहा था। ज़मीन पर आसमान पर अजीब गम की कैफियत थी, मुनादिए गैब की निदा थी। रोने वालों अभी ईद कुर्बान करीब है। आपको अंदाज़ा है कि कुर्बानी के लिए कुर्बान जिसको किया जाए हैवान को उसे पहले पानी पिलाया जाता है। मैं सोचता हूँ पानी पिलाएं तब भी ज़िबा करना है, पानी ना पिलाएं तब भी ज़िबा करना है। पानी का फ़ायदा क्या होगा, ये तो अभी ज़िबा हो जाएगा हैवान। तो कहते हैं उलमा पानी का फ़ायदा ये होगा कि रगें नर्म हो जाएंगी, गले की छुरी की तकलीफ कम
खत्म हो जाएगी। हाय जहरा का लाल, 3 दिन का भूखा और प्यासा, कुंद खंजर से ज़िबा किया जाता रहा, मुनादी फरियाद करता रहा, अलक़द क़ुतिलल हुसैन बिकरबला, अलक़द ज़ुबिहल हुसैन बिकरबला।